Good to be back. Amen. आपके बीच में होना फिर से अच्छा है. Amen. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Whew. Thank you, Lord, for the presence of God. Oh, Reba Hasoro Kroboshon. Amen and amen. Hallelujah. Let's go to book of Numbers, please. गिनती की किताब. Okay, Holy Spirit. उसका 13वां अध्याय और उसकी 1 आयत से. तेरहवां अध्याय उसकी 1 आयत से यहां पे लिखा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा. किसने कहा? कहिए, यहोवा ने कहा. यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इजराइल को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों. परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जो देश में तुम लोगों को देने के लिए है, उसके देश को स्पाई करने के लिए जासूस भेज. किसने कहा? परमेश्वर ने. और 17 आयत, just skip to verse 17. तब इजराइल ने मूसा ने इजराइलियों को चुना, उनमें से 12 लोग चुने गए उनके गोत्रों के अनुसार. 17 आयत, उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है. क्या कहा उसने? उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल हैं, थोड़े हैं या बहुत हैं. लुक एट द सिचुएशन. देश को देख लो, लोग देख लो जिनसे तुम्हें लड़ना है, वह बहुत हैं या कम हैं, बलवान हैं या निर्बल हैं, थोड़े हैं या ज्यादा है. और जिस देश में वे बसे हुए हैं वह कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं. वे कैसे रहते हैं? घर पक्के हैं, कच्चे हैं, तंबुओं में रहते हैं. वॉच इट आउट, लुक एट इट. और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष हैं या नहीं है. और तुम यहाँ बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना. वह समय पहली पक्की दाखों का था. उसने कहा कि तुम जाके जब उस देश के फलों को देखो, फसल को देखो, तो उसे लेते आना. और वह समय पहली पक्की दाखों का था, क्योंकि उसके अलग सीजन होते हैं. एक पहला फल होता है जो पकता है और कुछ उसके बाद आता है. आमीन. तो उसने कहा कि ये सब लेते आना. और 21 आयत, और इसलिए वे चल दिए और मैं वापस आए उसके बाद. और जब अब वापस आए तो 23 आयत प्लीज. तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ ले आए. इस्राएली वहां से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया. 25 आयत प्लीज. मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, कुछ लोग इस कहानी को जानते हैं, कुछ नहीं जानते. लेट्स रीड द स्टोरी अ लिटिल बिट, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हैं यह आपसे बात करता है. आमीन. 25 यहां पे लिखा है, 40 दिन के बाद वह उस देश का भेद लेकर लौट आए और परान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे, और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए. जो काम वह करने गए थे वह कर आए, और जब वह काम कर वापस लौटे और जो
इंफॉर्मेशन उन्होंने मूसा ने मांगी थी, जो देखने के लिए कहा था उन्होंने किया, और वापस आकर वह इंफॉर्मेशन, वह जानकारी वह मूसा और सारी मंडली को लोगों को देने लगे कि वह देश कैसा है, लोग कैसे हैं और फसल कैसी है वहां की। आमीन। यह ध्यान रखिए कि यह वह देश था जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने लोगों को देने की थी। यह स्वर्ग के विषय में जिक्र नहीं है। स्वर्ग का भेद लेने के लिए आप नहीं जा सकते। स्वर्ग का जिक्र बाइबल में है। आमीन। यह वह प्रतिज्ञाएं हैं, अगर आज आप नए नियम में देखते हैं, जो परमेश्वर ने आज धरती पर हमारे लिए की है। जब हम यहां चलते हैं, हम एक मिस्र से निकले हैं, हम अंधकार के राज्य से निकाले गए हैं, लेकिन हम इस संसार में चलते हैं और बाइबल में लिखा है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर उसकी मानो तो तुम इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने पाओगे। जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने इस धरती पर हमारे लिए की हैं, यह उनको दर्शाता है, या उनकी तस्वीर है हमारे लिए। आमीन। और इसराइलियों का कनान देश में जाना उस देश की तस्वीर थी जो परमेश्वर ने इस धरती पर देने वाला था, ना कि स्वर्ग की। और आगे देखिए, क्योंकि बहुत से लोग इसको स्वर्ग से कल्पना करते हैं। आप स्वर्ग में वह खाने की जरूरत नहीं है, वहां पे अनाकवंशी नहीं है, वहां पे आपको कोई युद्ध नहीं करना होता। आमीन। ओके, 27 आयत। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी कि उस देश में मैं तुम्हें ले चलूंगा जहां पे दूध और मधु की धाराएं, उन्होंने कहा सचमुच वहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और उसकी उपज में से यही है जो उन्होंने उन्हें दिखाया। अंगूर के गुच्छे और जो भी वह फल वहां से लेकर आए, अनार, वह उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि उसकी फसल ये है। ये 26 आयत में आप पढ़ सकते हैं। 28 आयत, अब ध्यान से देखिए। अब परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। अब यह भी इंफॉर्मेशन वही थी जो मूसा ने मांगी थी कि जाके देखो उस देश के लोग बलवान हैं या निर्बल हैं। उस देश के लोग बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं। कि कैसे नगर हैं, गढ़ वाले हैं या ऐसे ही बसते हैं वो लोग, या उन्होंने गढ़ बनाए हुए अपने चारों ओर दीवारें की हुई है। उसकी भी इंफॉर्मेशन दी, और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाकवंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हित्ती हैं, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। होल इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी दी उन्होंने कि वहां पे क्या क्या है, कौन कौन सी जाति के लोग हैं, हमें किन का सामना करना होगा। दिस इज द पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड। जिस संसार में हम बसते हैं उसमें क्या क्या है, क्या क्या बसता है, यह सब चीजें आसान नहीं है। और इन बातों जब वह इन लोगों का जिक्र करने लगे, देश कैसे है, उनका हौसला टूटने लगा। क्योंकि कई बार आप बातों को कर सकते हैं जिनका आप सामना करते हैं, बट जब आप उन बातों को इस रीति से पेश करते हैं कि वह बहुत बड़ी हैं, बहुत ताकतवर हैं, आप उनका सामना नहीं कर सकते। आप उन पर जयवंत नहीं हो सकते। तो ये बातें आपकी हिम्मत तोड़ने लगती हैं। आप उन बातों को अलग तरीके से पेश कर सकते हैं, समस्याओं को अलग तरीके से पेश किया जा सकता है, पर बहुत बार हम मसीही भी हमारी समस्याओं को इस रीति से पेश करते हैं, एज दे आर अ बिग माउंटेन्स एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड। ऐसे पेश करते हैं जैसे कि वह बहुत बड़े पहाड़ हैं और उन्हें हटाया नहीं जा सकता। यह लोग संसार के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकते थे, पर इस्राएलियों के लिए नहीं। Did you get it? समझ में आ रही है बात आपको? मेरी प्रार्थना है कि आप समझ लें। 30 आयत, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें। अभी, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है।
पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। बोथ, दोनों पार्टियां, ये 12 लोग गए थे, उसमें से 2 लोग विश्वास की खबर बोल रहे थे और 10 लोग अविश्वास की खबर बोल रहे थे। अब ने देखा, काले बोलता है कि हम में उनको जीतने की, उनसे लड़ने की और जीतने की शक्ति है, पर दूसरे लोग बोलते हैं हम में यह शक्ति नहीं है। और दोनों विश्वासी हैं, दोनों प्रतिज्ञा के लोग हैं, दोनों पार्टी के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा एक सी है। परमेश्वर इनको इस्राएल से, मिस्र से निकाल कर रहा है कि मैं यह देश तुम्हें दूंगा, प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। पर एक पार्टी को विश्वास है कि हम जीत लेंगे और एक को नहीं है। एक को नहीं है। हर एक बाइबल पढ़ने वाला और हर एक बाइबल प्रचार करने वाला जरूरी नहीं कि उसके पास वैसा ही विश्वास हो जैसा बाइबल अपेक्षा करती है। कहता हमें शक्ति नहीं है क्योंकि वे हमसे बलवान है। यह उनकी बलवानता की बात नहीं थी, यह प्रतिज्ञा परमेश्वर की थी कि परमेश्वर उन्हें जीत दे सकता है या नहीं दे सकता है। हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। बाइबल में लिखा है जो हमारी ओर है वह उनसे ज्यादा ताकतवर है, जो हम में है वह उससे बड़ा है जो इस संसार में है। परमेश्वर महान है, सब जानते हैं, पर यह लोगों को विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि परमेश्वर मेरे साथ है। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की। वह उस देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। कम ऑन, दिस इज अ बैड न्यूज। दे स्टार्टेड टॉकिंग नेगेटिव। वह देश अपने निवासियों को निकल जाता है। यह पैंडेमिक खा जाएगा हमें, हम मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। हम इतनी खबरें सुन सुनकर कई विश्वासियों को आदत है दे कम ऑन मैन, बहुत लोगों को तो मन फिराने की जरूरत है। बहुत से लोग व्हाट्सएप पे वायरल करते हैं मैसेज जो नेगेटिव है। कोरोना वायरस से ये हो गया, इतने लोग मर गए, वहां ये हो गया, वहां वो हो गया। वह देश अपने निवासियों को निकल जाता है। वह खबर देने लगे, वह बातें बोलने लगे। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे हैं वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं, विश्वासी। बहुत से विश्वासी ऐसी बात, मैं अमेरिका में था, बहुत से विश्वासी जिन्हें मैं अच्छे से जानता हूं, उन्होंने बोला 5 मिलियन, 500,000, 5 लाख लोग मर गए अमेरिका में। और उनमें बहुत से विश्वासी भी थे। ब्रदर, मैं किसी को जज नहीं करता कि वह क्यों मरे या उनके पास विश्वास था या नहीं था, पर मैं इतना जानता हूं कि बाइबल मुझे यह कहती है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दहनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। वह क्यों मरे क्यों नहीं मरे मुझे नहीं मालूम, पर किसी विश्वासी का ऐसी बात करना निंदनीय है। जिसके पास आशा नहीं है उसकी तो अलग बात है, वह तो करेगा क्योंकि उसके पास आशा नहीं है, वह तो वह बात करेगा ही करेगा। पर आपके पास तो आशा है, आपके और मेरे पास आशा है। हमला नहीं होगा आप पे, होगा अटैक नहीं होगा आप पे, होगा। मैंने यहां भी यात्रा की, मैंने अमेरिका में भी यात्रा की, यहां से भी अमेरिका गया, अमेरिका में भी घूमा, बहुत लोगों से मिला, मीटिंग्स में गया। आप क्या सोचते हैं मेरे मन में अटैक नहीं होता होगा? Does. Every human does. पर मैंने एक ही बात बोली कि यह मेरे निकट नहीं आएगा।
और यह महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है अपने आप को परमेश्वर के वचन में बनाना। आमीन। ये चीजें हमला कर सकती हैं, लेकिन आप और मेरे लिए सुरक्षा है। अब जितनी जगह शैतान को देंगे वह उतनी ही जगह से संतुष्ट नहीं होता, वह और धीरे धीरे करके लेता रहेगा और वह डर में लोगों को बनाए रखेगा, पनपाए रखेगा। पर विश्वास डरता नहीं है। विश्वास के साथ डर नाम की चीज नहीं होती। देखिए यहां पर नेगेटिव रिपोर्ट, और उन्होंने इसराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, यह देश जिसका भेद, वह देश जिसका भेद हम लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निकल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वालों को वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। Come on, you're not insulting yourself, but you're insulting God. आप परमेश्वर को बेइज्जत कर रहे हैं जब आप ऐसा बोल रहे हैं कि हम उनके सामने टिड्डियों के समान है। परमेश्वर आपको बोल रहा है कि आप उनसे जीत जाओगे, लेकिन आप बोलते हैं कि हम उनके सामने टिड्डियों के समान है। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकता, हम नहीं कर सकते ऐसा। आपको मालूम है मेरा एक रूममेट था जब मैं कॉलेज में था, और वह लड़का भी करता था, मसीही नहीं था, गैर मसीही आदमी था। उसने एक बात बोली, एंड आई लाइक इट, कि मनुष्य आदमी और पानी अपनी जगह बना लेता है। आदमी और पानी अपनी जगह बना लेता है। हमें परमेश्वर ने ऐसा बनाया है, इफ वी वांट वी कैन मेक अ वे। जब ये लोग बोलते हैं कैसे होगा जी, हम कैसे कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर हार हार के ही जीतना जीत है। मेरा विश्वास एक ही दिन में कार्य नहीं करने लगा। कैसा भी टाइम था जब मैं अपने सरदर्द के लिए विश्वास करता और सरदर्द नहीं जाता था, पर क्या मैंने विश्वास करना छोड़ दिया? नहीं, मैं उस पर काम करता रहा, काम करता रहा, काम करता रहा, काम करता रहा, असफल होता रहा, काम करता रहा, असफल होता रहा, काम करता रहा। आज मैं परवाह नहीं करता। आप एक के बाद 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 बिल्डअप करते हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता। और इन्होंने जब यह बातें बोली कि हम उनकी दृष्टि में टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं, ऐसी उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं, तब 14वां अध्याय देखिए, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। दे wept in unbelief। वे इतने डर गए कि अब हमारा क्या होगा। डिड यू एवर, कभी आप इस हालात में आए, कभी आपने ऐसी खबरें पढ़ी कि अब क्या होगा, और आप रोना शुरू। बहुत लोग बोलते हैं ब्रदर मैंने रो रो के प्रार्थना की है। जब आप मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, रो रो के किसी और के दुख को अपने ऊपर लेके प्रार्थना करते हैं, वह गरोनी अलग है, वह करहाना अलग है, वह प्रार्थना पावरफुल है। पर जब आप अपने लिए रो रो के प्रार्थना करते हो, ओ प्रभु जी अब क्या होगा प्रभु जी, वो आपकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं देता है, और वह सारी रात रोए। आपको मालूम है नकारात्मक खबर लोगों को रुलाती है सारी रात। और यह रोना परमेश्वर को पसंद नहीं आया, एंड गॉड वाज रेडी टू वाइप देम आउट फ्रॉम द अर्थ दैट डे। परमेश्वर उनको धरती पर से मिटा देने के लिए तैयार था उस दिन। आपको मालूम है अविश्वास क्या होता है, लोग तो आपके विरोध में हैं, परमेश्वर भी आपके विरोध में हो जाता है। That's what happens। अनाकवंशी वो तो बड़े वीर थे ही, लेकिन अविश्वास ने क्या किया, परमेश्वर भी उनके विरोध में हो गया।
इसीलिए लोग जब उन पे हमला होता है तो वह हमले के अधीन नाश हो जाते हैं। हम पीछे नहीं हट सकते। पौलुस कहता है हम अविश्वासी नहीं है, पर हम विश्वास करने वाले हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं है, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। और विश्वास सिर्फ डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव भी होता है। विश्वास हमला करता है। यू कैन नॉट सिट बैक कि शैतान ने आप पे ये बीमारी डाल दी, ये रोग डाल दिया, अब हम बैठे रहेंगे घर पे। कब तक बैठे रहोगे आप? कब तक डरते रहोगे? कब तक? कब तक? एक ऐड आती थी ड्यू की, सलमान खान देता था, डर के आगे जीत है। आती थी ना ऐड, चाहे उनको मालूम है चाहे नहीं, पर यह सच्ची स्टेटमेंट है। डर के आगे ही जीत है, उससे पहले नहीं है। उससे पहले हारी है। और यह डर था और यह हारी थी इनकी। लेकिन कैलब और जोशू के पास डर के आगे था कुछ और वहां जीत थी। उनके अंदर डर नहीं था। वो बोलता हम जीत सकते हैं, हम ले सकते हैं उस स्थान को, हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लोग डर के मारे रोने लगे और यह मंडली सारी रात रोती रही, सारी रात। मेरे एक पास्टर फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, मुझे बोलते हैं पास्टर सुशील, पेंडेमिक है, प्लेग है, कैसे खुल सकता है सब कुछ? मैं कहा ब्रदर, भजन संहिता 91 पेंडेमिक के लिए ही है। वे विश्वास पे टीच करते हैं, विश्वास पे प्रचार करते हैं। लेकिन हर कोई जो टीच और प्रचार करता है जीता नहीं है। पर हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसे अम्ब्रेले के नीचे हैं जहां पे हम विश्वास सीखते भी हैं और जीते भी हैं। मैं पास्टर मार्क के चर्च में गया, किसी के अंदर, एक भी आदमी के अंदर डर नहीं था। एक भी आदमी के अंदर। जो लोग, उनका असिस्टेंट पास्टर मुझे लेने आया तो मेरे मन में वही विचार था कि यार ये लोग अभी क्या सोचते होंगे, क्या उसके मन में कैसा होगा कि मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करके आया हूं, मुझसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। जहां पे बैगेज क्लेम एरिया होता है, मैं वहां पे जब उससे मिला तो मैंने उसको पूछा तुम्हें हग करने में प्रॉब्लम तो नहीं है? नो पास्टर सुशील, हग ईच अदर। एक दूसरे को हमने जफ्फी अच्छे से डाली। और उसकी वाइफ बोलती है कि वो उनकी कंपनी जो जहां पे वो मैनेजर है, उनका काम है क्लीनिंग जॉब्स, जहां पे बिल्डिंग्स क्लीन करने हैं। कोई सुसाइड कर लेता है वहां पे, केमिकल या नशा या ऐसा काम था जो उसके अंदर 200 लोग उसके अधीन काम करते हैं। वो बोलती है कि मैं जहां पे कोरोना वायरस स्प्रे करना था, कोरोना वायरस था, मैं वहां पे अंदर गई हूं, वहां पे। और मुझे लोग बोलते थे कि तुम्हें कुछ नहीं होता। कहती मैं कहा ये मुझ पे नहीं आएगा। वॉकड इनटू इट। वो बोलती मैंने अपनी मां की सेवा की है, मेरी मां को हो गया था पर मुझे कुछ नहीं हुआ। और उनको, अब देखिए, उनके अंदर कोई डर नहीं था कि मैं एक इंटरनेशनल गेस्ट उसके घर में आऊं। अगर उसकी कंपनी को पता लग जाता तो उसे 14 दिन बाद घर में बिठाते, क्वारंटीन करते कि तुम घर से नहीं निकल सकती क्योंकि तेरे घर में गेस्ट है जो बाहर से आया है। आपको मालूम है उनके अंदर बिल्कुल डर नहीं था। डर के आगे ही जीत है, उससे पहले नहीं है, उससे पहले नहीं है। जो लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, अगर आप मेरा मैसेज सुनते हैं, अगर आप बैठे रहेंगे तो आप बैठे ही रहेंगे। शैतान आप पर कभी दया करने वाला नहीं है, आपको कभी मौका देने वाला नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा है, डू नॉट गिव अ प्लेस टू द डेविल। शैतान को अवसर मत दो। अगर आप डर के बैठे रहेंगे तो आप जिंदगी भर बैठे रहेंगे, कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। ये कोई पहली बात नहीं है, ये बाइबल में है ये बातें। मैं एक और घटना आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, प्लीज। मरकुस 5 अध्याय।
यू हैव टू हिट द डेविल। आपको बाहर निकल के उसे मारना होगा, डर के नहीं। वॉक इट, टेल इट, डू इट। Oh, Jesus, thank you. Hallelujah. We have a life of God in us. हम में परमेश्वर का जीवन है, और वह जीवन हर बीमारी से ज्यादा बड़ा है। पर यह आपके विश्वास पर निर्भर करता है। मरकुस 5, यह स्टोरी आपने बहुत बार सुनी है। 25 है। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल वबा करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ना, इसी के साथ लैव अवस्था की किताब चलिए। अब मैं आपको कुछ और बात बताता हूं। लैव अवस्था, भाई द ये तीसरी किताब है बाइबल की। उत्पत्ति के बाद निर्गमन, निर्गमन के बाद लैव अवस्था, और उसका 15वां अध्याय। अब इस औरत को क्या था? कौन सा रोग था? लहू बहने का रोग था। ओके, 25 है, यहां भी 15 की 25 है। फिर यदि किसी स्त्री के अपने मासिक धर्म के नियुक्त समय से अधिक दिन रुधिर बहता रहे, या उस नियुक्त समय से अधिक समय तक ऋतुमती रहे, तो जब तक वह ऐसी दशा में रहे तब तक वह अशुद्ध ठहरी रहे। और जो औरत की घटना हमने मरकुस 5 में पढ़ी है, उसकी हालत यही थी, और इसका जिक्र है यहां पे। ओके, उसके ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस जिस बिछौने पर वह लेटे वह सब उसके मासिक धर्म के बिछौने के समान ठहरे, और जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वह भी उसके ऋतुमती रहने के दिनों के समान अशुद्ध ठहरे, और जो कोई उन वस्तुओं को छुए वह अशुद्ध ठहरे। इसलिए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक शुद्ध रहे। पर जब वह स्त्री अपने ऋतुमती से शुद्ध हो जाए तब से वह 7 दिन गिन ले, और उन दिनों के बीतने पर वह शुद्ध ठहरे। फिर 8वें दिन वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास जाए, और तब याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि के लिए चढ़ाए, और याजक उसके लिए उसके मासिक धर्म की शुद्धता के कारण यहोवा के सामने प्रायश्चित करे ना। इस कंडीशन में वह लोग बाहर नहीं आ सकते थे, क्वारंटीन होना पड़ता था उन्हें। क्या होना पड़ता था? क्वारंटीन, जिसे आप आज क्वारंटीन बोलते हैं, आइसोलेटेड प्लेस। वह किसी को शुद्ध नहीं, वह जिस स्थान पर बैठते थे, आज आप कहीं बैठते हैं तो उसे सैनिटाइज करते हैं लोग। और उन्हें भी वो वस्त्र धोने होते थे, अगर वह उसको कोई छू दे वह भी अशुद्ध ठहरता था। उन लोगों को अगर बाहर आना था तो कहना पड़ता था अशुद्ध 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 अशुद्ध, इसका मतलब मेरे पास मत आओ, आई एम अनटचेबल। मुझे मत छुओ, मुझ में अशुद्धता का रोग है। आप कोई इन प्रभु का बहुत धन्यवाद रेमा के लिए। मैं वहां पे बैठा था सेमिनार में, तो क्रेग हैगन, पास्टर हैगन के बेटे ब्रदर हैगन का पुत्र इस मैसेज को लेके, और मुझे इट वाज सो ब्लेसिंग मैन। तो आज क्या है? वही हालात है। लेकिन आप कैसे जिएंगे?
आप बैठे रहेंगे या फिर इस औरत की तरह अपनी जगह से उठेंगे और विश्वास से चलेंगे? या इस्राएलियों की तरह डरकर रोते रहेंगे, या कैलेब कैलेब और योशुआ की तरह कहेंगे कि नहीं, हम जीतेंगे, बाहर निकलेंगे? पौलुस कहता है जो परमेश्वर हमें आज तक बचाता आया है, आगे भी बचाएगा। यह घर में बैठे रहने से नहीं होगा, यह डर कर नहीं होगा। यह आपका फैसला है। मैं आपकी जगह नहीं ले सकता, आप मेरी जगह नहीं ले सकते। यू हैव टू डिसाइड। इस औरत को फैसला लेना था। आपको मालूम है, यह औरत उठी यीशु की चर्चा सुनकर बाहर जाने, हालांकि इसको मनाही थी बाहर जाने की, और इसने भीड़ को चीरा। आपको मालूम है कितने लोगों को छुआ होगा इसने? She disobeyed the quarantine. हेलो, चर्च को हिलाने की जरूरत है। उठो, जागो, निकलो बाहर। और एक दर्शन में प्रभु यीशु मसीह ने ब्रदर हैगन को यह बात कही कि अगर यह औरत उस जगह से नहीं उठती तो यह वहीं पर मर जाती। यह बात प्रभु ने ब्रदर हैगन को कही एक दर्शन में कि अगर यह उस जगह से नहीं उठती तो वहीं पर मर जाती। और आज जो लोग मरते हैं, विश्वासियों की बात मैं कर रहा हूं, मुझे लगता है कि उन्होंने सही फैसले नहीं लिए। मैं किसी को न्याय नहीं करता, पर यीशु मसीह ने यह बात कही। पर अगर यह औरत वहां से ना उठती तो वहीं मर जाती। पर उसने एक, उसके अंदर चंगा होने की शक्ति थी, और दूसरा उसने दलेरी दिखाई। वह डर के आगे उठी। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, उसने इस बात की परवाह नहीं की। आपको मालूम है, यीशु को छूने जा रही थी। उसने कहा कि यदि मैं उसका वस्त्र छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। पर अगर आप लय व्यवस्था पढ़ते हैं, जिस चीज को वह छूती वही अशुद्ध ठहरती। यह डर भी हो सकता था उसके अंदर कि यीशु मसीह मेरे विषय में क्या सोचेगा, वह भी अशुद्ध ठहर जाएगा। पर विश्वास ऐसा नहीं सोचता है। वह उठी, उसने जाके छुआ, और वह यीशु मसीह इतना शुद्ध है कि आपकी सब अशुद्धता को शुद्ध कर सकता है। उसकी चिंगाई इतनी ताकतवर है कि आपकी सब बीमारियां चंगी हो सकती हैं। बैठना है, आप बैठ सकते हैं, यह आपका फैसला है। यू वांट टू लिव अंडर फियर, लिव इट। डर में जीना है, जिए आप। यह पहली कोई बवा नहीं है, यह आती रहेंगी। कब तक बैठोगे ऐसे? कब तक डरोगे ऐसे? सरकारें इसका हल नहीं है, ना ही वह इसका इलाज है, ना उनके पास है, ना वह कर सकते हैं, क्योंकि वह ईश्वर नहीं है। परमेश्वर चंगा करने वाला है, वह ईश्वर है। वह हल है समस्या का। अपने हृदय, अपनी आत्मा को सुनिए, उसके साथ समय बिताइए। उसके साथ समय बिताइए। और इस औरत ने यीशु मसीह को छुआ और वह चंगी हो गई। पर उस जगह से उठने के बाद, वहां से निकलने के बाद, पर वहां बैठे रहने के कारण नहीं। यह बीमारी मुझे निकल जाएगी ब्रदर, या मुझे मार देगी, हम मर जाएंगे। ठीक है, मरोगे फिर, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। आपको परमेश्वर से बढ़कर बीमारी पे भी ज्यादा विश्वास है। Isn't it amazing? ये अद्भुत नहीं है कि हमें बीमारी पे तो विश्वास है लेकिन परमेश्वर पर नहीं है। पर इस औरत को यीशु पर विश्वास था। देखिए आप,
इसकी हालत लैब अवस्था वाली थी, राइट। पर इसने क्या कहा कि यदि उसने वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी। छूना बहुत महत्वपूर्ण था। लैब अवस्था में छूना अशुद्ध था, पर क्या वह लॉ के खिलाफ गई? यस। जब बातें परमेश्वर और लोगों का कानून जो होता है उसके विरोध में उठती हैं, परमेश्वर के विरोध में उठता हुआ कानून, तब आपको मानने की जरूरत नहीं है। जब तक वह कानून परमेश्वर की आज्ञा मानने की इजाजत देता है तब तक वह ठीक है। जब वह परमेश्वर की आज्ञा मानने से मनाही करता है तब वह हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी पहली सिटीजनशिप वहां की है। आमीन, आमीन। और हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें इससे बाहर निकलना है। हमें जयवंत जीवन जीना है, एक बेहतर जीवन जीना है, बढ़िया करना है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप मसीही हैं। मसीही का अर्थ है कि आप अभिषिक्त हैं, द मसाया, द अनॉइंटेड वन। अगर आपके पास आशा नहीं है तो भूल जाइए कि संसार के पास आशा होगी। अगर आप डिफरेंटली नहीं चलते तो संसार से उम्मीद मत कीजिए कि वह अलग से रीति से चले, क्योंकि वह कैसे चलेगा? जब ज्योति ही अंधकार हो गई तो अंधकार ज्योति कहां से आएगी? आप ज्योति हैं, आपके पास चिंगाई है, आपके पास आशा है, आपके पास उम्मीद है। उनके पास तो उम्मीद नहीं है, वह तो ना उम्मीदगी है उनके पास। वो तो ना उम्मीदगी में जीते हैं, हर दिन डर में जीते हैं। लेकिन आपके और मेरे पास ना उम्मीदगी नहीं है। यीशु हमारी धन्य आशा है। आमीन। मसीह जो महिमा की आशा है तुम्हारे अंदर रहता है, वह महिमा की आशा रहता है, वह डर नहीं है। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि यीशु जो डर है तुम्हारे अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्लीज अपने आप को हिम्मत दीजिए, हौसला बांधिए और अपनी जगह से उठिए और कहिए मैं और इस डर में नहीं जीऊंगा। झाड़ दीजिए उसको। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वासी मुझे कम ऑन, जब आपसे विश्वासी बहस करना चाहते हैं, जैसे ये निर्गम गिनती की किताब में लोगों ने बहस की योशू और कैलब से। आपको मालूम है क्या हुआ आगे उसके बाद? गिनती की किताब फिर से 14वां अध्याय प्लीज। And I feel shame. मुझे दुख होता है ऐसे विश्वासियों से बात कर जब बात करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी। They talk like they know God very well, better than you. वैसे बात करते हैं जैसे वह परमेश्वर को आपसे कहीं ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये अपनी बातों से बहुत से शर्मिंदा करते हैं। देखिए आप 14 अध्याय। और नून का पुत्र यहोशू और यपने का पुत्र कालेब जो देश का भेद लेने में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इसराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, यदि यहोवा हमसे, इंग्लिश में लिखा है, इफ द लॉर्ड इज डिलाइटेड इन अस। और परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा? विश्वास है। इब्रानियों 11 उसकी 6। बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। विश्वास ना करना बलवा करना है। और ना इस देश के लोगों से डरो, ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और उन पर
उठी कि इन पर पथराव करो। जो विश्वासी आपके साथ सहमत नहीं होते कि विश्वास करो, वह आप पे पथराव करना चाहते हैं। फिर तुम क्या बातें हमें सिखा रहे हो? इतनी दुनिया मर गई है, हमें क्या बता रहे हो? उन पे पथराव करना चाहते थे। पर आपको मालूम है, आगे देखिए, तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। ये तो जहां पे जो हुआ हुआ, उसके बाद इनमें से एक भी आदमी जिन्होंने विश्वास नहीं किया, एक भी आदमी इनमें से यहोशू और केलब को छोड़कर प्रतिज्ञा के देश में नहीं गया। आपको मालूम क्यों? क्योंकि यहोशू और केलब ने विश्वास किया। उनमें से एक भी नहीं गया, एक भी नहीं। लोग बोलते हैं ना 5 लाख लोग मर गए अमेरिका में, वो भी तो विश्वासी थे। उनमें से भी तो विश्वासी थे लोग। यहां पे देखिए अब कितनी बड़ी भीड़ थी। आपको मालूम है कम से कम 6 लाख लोग थे, ये सिर्फ 2 लोग गए। 2 लोग, बाकी भी गए। बाकी भी क्यों गए? वो लोग जो उस समय बच्चे थे, जब 40 साल में बड़े हो गए तब गए। पर ये जो सियाने थे, जिन्होंने विरोध किया, बाकी 6 लाख ने, वो नहीं गए। आप बातें कर सकते हैं, विश्वास तो है ब्रदर पर, विश्वास तो है ब्रदर पर, विश्वास तो है ब्रदर पर, ये भी तो है ब्रदर, वो भी तो ना। मोनिका के पास ब्रदर राज की बेटी थी पिछले हफ्ते, आपको मालूम है, जो ऐसी यहां पे थी। उसने मुझे बताया, कहती चाचू मेरा टेस्ट चला गया था, मुंह का स्वाद चला गया था, और सारे साइन वही थे। और उसने मोनिका को बोला कि मैं आपके बेड पे आपके साथ नहीं सोऊंगी, मैं दूसरे कमरे में सोऊंगी, कहीं आपको भी ना हो जाए। पर मोनिका ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं होता, मेरे साथ ही तो बेड पे सो। आपकी शुद्धता दूसरे को शुद्ध कर देगी, जो चंगाई आप में है। डरने की जरूरत नहीं है। हुआ मत बनाइए उन बीमारियों को। आमीन, आमीन। वचन को थमे रहिए। यह वचन आपको बल, यह वचन आपको ताकत, यह वचन आपको चंगाई प्रदान करेगा। औरत की तरह अपनी जगह से उठिए जब आप उठने के लायक नहीं है। उठिए, आप निकलिए बाहर और कहिए मुझे कुछ होने वाला नहीं है। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए प्लीज डरिए मत, हिम्मत बांधिए, हौसला रखिए, परमेश्वर आपको बल देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, और मैं चाहता हूं कि प्रभु वचन को अपने अंदर लो, कि प्रभु मैं तेरे वचन को सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि चलने वाला बनना चाहता हूं। परमेश्वर को प्रचारक ही नहीं चाहिए, उसको उस पर चलने वाले चाहिए, क्योंकि उस पर बोलने वाले, आनंद करने वाले, वचन पर खुश होने वाले बहुत हैं, लेकिन बहुत कम है जो उस पर चलते हैं। आमीन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। अपनी आंखें बंद करें और उसके सामने कहें, प्रभु मैं तेरे वचन को सिर्फ सुनने वाला ही नहीं बल्कि उस पर चलने वाला बनूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ प्रभु जी तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद पिता, हालेलुया गॉड, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम तेरे वचन पे सिर्फ चलने वाले नहीं, सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पे चलने वाले बनना चाहते हैं। ये वचन जो हमने आज सुना है प्रभु, हमारी आत्माओं की खुराक है, वह हमें बढ़े और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए, ताकि तू महिमा पाए प्रभु जी। क्योंकि तेरे वचन पर विश्वास ना करना बलवा करना है। जैसा केलब ने कहा कि तुम सिर्फ इतना करो कि यहोवा के विरुद्ध बलवा मत करो। प्रभु हम बलवाई नहीं होना चाहते, हम विश्वासी होना चाहते हैं और तेरे वचन पर चलना चाहते हैं, ताकि हम उन सब प्रतिज्ञा की हुई चीजों को पा सकें जो तूने हमारे लिए रखी है। तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, तेरे नाम को महिमा और तेरे नाम को आदर देते हैं
प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। आपको मालूम है कि मीटिंग का टाइम 10 बजे हो गया, ओके? तो 10 बजे प्लीज औरों को बता दीजिए। आमीन। आप अपने दशमांश और भेंट डाल सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, डिसमिस। थैंक यू।